छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पहली सूची जारी हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ गिरीश देवांगन मैदान में उतर चुके हैं। गिरीश देवांगन वो है जो सीएम भूपेश बघेल के बेहद करीबी और उनके बाल सखा भी माने जाते हैं। हम उनसे सीधे चर्चा करेंगे। एक लंबा अंतराल रहा भूपेश बघेल के साथ में आपका राजनीति का भी, और अब सीधे पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आप चुनावी मैदान में उतरे। देखिए, हम लोग लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे गांव स्तर पे हो, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे जिला स्तर पे हो, चाहे प्रदेश स्तर पे हो। ये जरूर है कि माननीय भूपेश बघेल जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संगठन में ज़्यादा जवाबदारी मिली और उस जवाबदारी में हम लोग काम करके सफल रहे। तो संगठन का जो भी काम मिलता है उसे हम लोग जवाबदारी से, जिम्मेदारी से निभाते हैं, और उसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आला कमान ने मुझ पर विश्वास करके राजनांदगांव जैसे सीट के लिए मुझे एक उम्मीदवार घोषित किया है। जहाँ तक बात वहाँ पर चुनाव लड़ने की है, तो वहाँ रात और दिन हम लोग पहले भी, चाहे निगम के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, हर चुनाव में हम लोग रात और दिन वहाँ काम करते रहे हैं। तो सतत संपर्क हमारे साथियों के साथ है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता को यदि पार्टी ने महत्व दिया है तो उसको कार्यकर्ता भी समझेगा, और कार्यकर्ता ज़्यादा ऊर्जाकृत होकर चुनाव जीतने के लिए रातों दिन काम करेगा। लेकिन आपने तो इस बात का भी जिक्र किया है कि आने वाले समय में दशहरा है और आप वहाँ के राम हैं। मैंने ये बोला कि छत्तीसगढ़ के भांचा राम है। मैं राजनांदगांव का भांचा हूँ, मैं अपने आप को राम नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो राम का एक सेवक हूँ बोला मैं। और दशहरा नज़दीक है, सारी दुनिया जानती है, उसमें कोई बात नहीं। तो आप राम की भूमिका में रहेंगे तो अलग दूसरी भूमिका वो जनता तय करेगी, जनता ही भूमिका तय करती है। राम भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम उनके कर्मों ने और उनकी प्रजा ने बनाया। यदि मेरे कर्म अच्छे रहेंगे, मेरे आचार विचार अच्छे रहेंगे, और मैं राजनांदगांव का भांजा हूँ, तो जनता मेरी भूमिका जो तय करेगी वो मानना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जो 30 सूची अभी जारी हुई है उसको नवरात्रि में जारी करने का एक मकसद है कि हिंदुत्व को लेकर जो ढोंग जो है वो कांग्रेस रच रही है। देखिए, हिंदुत्व को लेकर कौन ढोंग करती पूरी देश की जनता जान चुकी है, और कांग्रेस को हिंदुत्व होने का किसी प्रकार से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। तो कांग्रेस लगातार सभी धर्मों के प्रति आस्था रखती है, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन में परंपरा ही है, ये व्यवस्था है कि पितृ पक्ष में शुभ कार्य नहीं वर्जित हैं। यदि इसका हम लोग पालन कर लिए तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये तो इनको भी समझना चाहिए थे। उन्होंने सनातनी की भी बात कही है कि सनातन को नहीं बांधती है कांग्रेस, और लेकिन अब नवरात्रि में उस सूची में। देखिए, राम वन गमन परिपथ 15 साल में तो उनको याद नहीं आया। 15 साल की इनकी सरकार थी, जो अपने आप को बहुत सनातनी और बहुत हिंदूवादी बताते हैं। इनको क्यों याद नहीं आई कि यहाँ कौशल्या माता का मंदिर है, कौशल्या माता का मायका है, भगवान राम यहाँ के भांचा है। लेकिन ये काम को कांग्रेस की सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल जी ने किया, और राम वन गमन परिपथ का काम। और आज देखिए चंदपुरी में भव्य कौशल्या माता का मंदिर और राम भगवान का 51 फीट की प्रतिमा, चाहे सिद्धि नारायण हो, चाहे राजीव हो, हर जगह स्थापित की जा रही है। तो ये सब किसी इनके प्रमाण पत्र की हम लोग को कोई आवश्यकता नहीं। 15 साल मुख्यमंत्री रहने वाले रमन सिंह के नामांकन में अमित शाह की आने की तैयारी है। आप किस तरीके से नामांकन करेंगे? देखिए, नामांकन जहाँ होते हैं, जहाँ मैं तो एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, और रमन सिंह जी आप लोग जैसा बता रहे हैं कि बहुत हाई प्रोफाइल है, मैं एक छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। तो हाई प्रोफाइल हैं तो हाई प्रोफाइल लोग आएंगे, और छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें स्वीकारती है नकारती है, ये तो 7 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की जनता ये तय करेगी कि किस तरीके से चुनाव में किनको भगवान राम की तरह राजपाट मिलेगा या वनवास मिलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।